हेलो गाइस, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सब लोगों का स्वागत है यीशु में ज़िंदगी। और आई होप आप सब लोग अच्छे हों खुदा की रहमो करम से। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। सो आज का जो विषय है वो है शादी। यस, मैरिज के ऊपर जो है कि जो एक मैरिज है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उसकी परमेश्वर की नज़रों में। या दैट इज़ अ कॉविनेंट। यस, सो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला जो पॉइंट है वो है कि वचन हमें क्या बताता है शादी के बारे में, वचन हमें क्या बताता है मैरिज के बारे में। यस, एंड द सेकंड इज़ कि जब हम अपने स्पाउस के या हम शादी की ओर जाते हैं, सिंगल से हम शादी करने के लिए जाते हैं, तो हमें क्या चीज़ें हैं जो इन चीज़ों का ध्यान रखना है हमें अपनी लाइफ में। यस, और जो तीसरा है वो है कि मैरिज के प्रिंसिपल्स क्या हैं। यस, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। और फोर्थ है कि मैरिज जो है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है बाइबल में, वो क्या दर्शाता है। यस, उसकी पिक्चर क्या है बाइबल में। सो हम उसके बारे में पढ़ेंगे, पर उससे पहले हम दुआ करते हैं। धन्यवाद करते हैं परम पिता परमेश्वर खुदा, जो आपने इतना अच्छा समय दिया। परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको अपने बीच में बुलाते हैं खुदा। जो भी मुझे देख रहे हैं खुदा, इस वचन को सुन रहे हैं खुदा, उनके दिलों को, उनकी आत्माओं को परमेश्वर, उनके कानों को परमेश्वर, हालेलुया परमेश्वर, आपके वचन की गहराई तक पहुंचे परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर, आपका वचन उनके दिलों की गहराई तक पहुंचे परमेश्वर। और अपना जो काम है परमेश्वर, आपका वचन परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, ताकि वो इसे रिसीव कर सके और अप्लाई कर सके परमेश्वर, इससे सीख सके कि परमेश्वर आपका वचन जो है वो क्या कहता है मैरिज के बारे में। खुदा धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, मैं नहीं बल्कि आप मेरे द्वारा बात कीजिए। एंड ब्लेस ऑल द पीपल हु आर वॉचिंग लॉर्ड, इन जीसस माइटी नेम वी प्रे, आमेन। सो हम बात करेंगे सबसे पहले कि शादी के बारे में, कि वचन हमें शादी के बारे में क्या बताता है। पर उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो संसार है, यस, जब हम इसमें रहते हैं, जब हम प्रभु के बारे में नहीं जानते हैं, यस, तो हमारी जो सोच है, लोगों की जो सोच है शादी को लेकर, हर तरह की सोच लोग रखते हैं आज के टाइम में। यस, कईयों की कई बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं शादी को, और कुछ लोग जो हैं वो इस तरह से नहीं देखते। उनका जो रवैया है वो डिफरेंट है शादी को लेकर। उनकी जो सोच है वो डिफरेंट है। उनका जो एक्सपेक्टेशन है वो शादी से वो भी डिफरेंट है। जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं कि शादी में मैं खुश रहूं, वो सबसे पहले अपने आप को आगे रखते हैं, वो अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। यस, तो ये बहुत लोगों की अलग अलग सोच है। सो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। यस, कि क्या हम जब दुनियावी तौर से सोचते हैं तो हम अपनी फ्रीडम के बारे में सोचते हैं, हम अपनी इक्वालिटी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। हम ये सोचते हैं कि कोई हमें किसी चीज़ के लिए रोका टोकी ना करें। हम ये चाहते हैं कि हमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े शादी में। शादी के बाद हमें अपने हस्बैंड के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, या मुझे अपनी वाइफ के साथ ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। यस, और हमें ऐसे घुटे-घुटे नहीं रहता, मुझे अपनी पूरी फ्रीडम चाहिए अपनी शादी में। यस, हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत लोगों के डिफरेंट डिफरेंट विचार हैं शादी को लेकर। पर ये जो विचार है, मैं आपको बताऊंगी कि ये जो विचार है ये इस संसार के विचार हैं, कि जो उन्होंने हमारे दिमाग में डाले हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये पहले आता है हमारी लाइफ में, ये पहले आता है ये। पर वचन हमें क्या बताता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जो मैरिज है इसको समझने के लिए परमेश्वर ने अपना जो है वचन हमें दिया है। हर चीज़ का उत्तर आपको बता दूं मैं, इसमें मिलेगा आपको। वचन में आपको हर चीज़ का उत्तर मिलेगा। ग्लोरी टू गॉड। सो प्रभु ने अपना वचन जो है हमें दिया है, ताकि हमें वो उस समझ से हम समझ सकें कि जो शादी है ये इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये आया कहाँ से, जो मैरिज है। यस, सो हम उत्पत्ति की किताब में चैप्टर 1 वर्स 27 और 28 में पढ़ते हैं, जहाँ पर परमेश्वर ने बताया है कि पहले परमेश्वर ने आदम को बनाया, और फिर परमेश्वर ने आदम को बनाने के बाद, अपनी इमेज में आदम को बनाने के बाद, यस, परमेश्वर ने ईव को बनाया, उसने हवा को बनाया। यस, और हवा को किस लिए बनाया, ताकि वो एक दूसरे के साथ रह सके। यस, एक दूसरे की मदद कर सके। यस, एक दूसरे के साथ कंपेनियनशिप में रह सके। और परमेश्वर ने उन्हें रहने के लिए बनाया ताकि वो परमेश्वर के साथ रह सकें। यस, उसकी प्रेजेंस में रह सकें। यस, ग्लोरी टू गॉड। सो इस तरह से हम देखते हैं
कि उस वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु ने उन्हें बनाने के बाद उन्हें कहा कि गॉड ने अपनी ब्लेसिंग्स दी उन्हें और उन्हें कहा कि बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, कि तुम फलदार बनो, यस फलदार बनो। तो इस तरह से परमेश्वर ने उन्हें ब्लेसिंग दी। सो इसी तरह से जब मैरिज होती है, जो जो शादी का बंधन है, यस ये परमेश्वर की ओर से आता है, यस और परमेश्वर इसे ब्लेस करता है हमारी शादियों को, यस। सो इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो बंधन है, ये जो शादी है, यस ये परमेश्वर की नज़र में एक बहुत ही पवित्र जो है वो रिश्ता है, यस। और परमेश्वर ने आदमी को औरत के लिए और औरत को आदमी के लिए जो है वो बनाया है इस रिलेशनशिप में रहने के लिए, ग्लोरी टू गॉड। और परमेश्वर ने इस रिश्ते को बनाया है, यस आपने और मैंने नहीं बनाया, ये परमेश्वर ने बनाया। उसके वचन बताता है कि ये परमेश्वर ने बनाया है, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर ने आशीषित भी किया है इसे, यस इस रिलेशनशिप को परमेश्वर ने अपनी आशीष से जो है वो भरा है, जो कि हम पढ़ सकते हैं पहली उत्पत्ति में चैप्टर 1 वर्स 27 और 28 में, यस। सो पर जो ये हमें संसार है हमें बताता डिफरेंट तरीके से है, यस ये हमें बताता है कि नहीं, पहले मेरी हैप्पीनेस होगी शादी में, पहले मुझे ही खुश रहना पड़ेगा, मैं खुश हूँ तो सब सही है। मैं अपनी हैप्पीनेस के बारे में ज़्यादा देखता हूँ, यस या ज़्यादा सोचती हूँ। तो इस तरह से हमारा माइंड जो है पॉलिश किया जाता है इस वर्ल्ड में। और हम और बहुत सारी इस चीज़ में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लाइक कुछ हम जब लोगों को देखते हैं, कुछ सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं एंड वो हम नॉर्मलाइज करने लग जाते हैं कि इट्स ऑल गुड, इट्स ऑल गुड। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी को कुछ बोल रही हूँ करने को। अगर आप नहीं विश्वास करते हैं प्रभु में, एंड दैट्स ओके। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग करना है, कुछ अगर आपकी सोच अलग है तो दैट्स ओके। बट मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि वचन हमें क्या बताता है जिसमें मैं विश्वास करती हूँ, यस ग्लोरी टू गॉड। और ऐसा नहीं है कि अगर यू नो वचन हमें बताता है और अब हम सही से चल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने पास्ट में जो है वो गलतियों को नहीं किया है, पर प्रभु ने हमें दिखाया कि वो किस तरह से उस पाप में से निकल कर हम इस पवित्रताई में कैसे चल सकते हैं, यस। और प्रभु ने हमारी वो सारी पापों को जो है वो माफ़ किया है। सो अगर आप ने कुछ ऐसा हुआ है आपके पास में, तो आपको बुरा सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको बैड फील करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रभु ने हमारे सारे पापों को जो है हम विश्वास करते हैं। जब प्रभु में आते हैं तो हमने उसकी सच्चाई पर विश्वास किया, प्रभु पर विश्वास किया और उसके द्वारा हम बचाए गए, ग्लोरी टू गॉड, उसकी ग्रेस के द्वारा, यस। सो दोबारा हम आते हैं वचन पर कि बिब्लिकल मैरिज जो है ये परमेश्वर की ओर से आती है, क्योंकि आप अपने स्पाउस के साथ अपनी मैरिज में इकट्ठे रह सके, आप एक दूसरे को मदद कर सके, एक एकांत में इकट्ठे में जल सकें, यस और रिस्पेक्ट से रह सकें, यस अपनी एक दूसरे को प्यार कर सकें, यस ग्लोरी टू गॉड। सो अगर आपकी मैरिज में प्रभु नहीं है तो मैं आपको कहूँगी कि प्लीज़ अपनी मैरिज में आप उसे इनवाइट कीजिए, बिकॉज ही इज़ सो इम्पॉर्टेंट इन टू आवर लाइफ्स। हमारी शादी में प्रभु का होना, हमारे जीवन में प्रभु का होना, हमारे रिश्ते में प्रभु का होना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है गाइस, यस। सो अगर हम बात करें कि क्या मैरिज परफेक्ट होती है, सो मैं आपको कहना चाहूँगी कि हमारी आइज़ में मैरिज कभी परफेक्ट नहीं हो सकती, यस। हम कोई भी ऐसा रिलेशनशिप नहीं है जिसमें लड़ाई ना हो, कोई ऐसा रिलेशनशिप में जिसमें मुठभेड़ ना हो, कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं होता है जिसमें हमारे जो ओपिनियंस है वो मैच करते हो, कभी नहीं भी करते हैं, दैट्स ओके पर प्रभु हमें उस नज़र से नहीं देखता है जिस तरह से हम देखते हैं। हम देखते हैं कि मेरे हस्बैंड से मेरी मेरी जो सोच है वो मैच नहीं होती, या मेरी वाइफ के साथ मेरी जो सोच है वो मैच नहीं होती है। हम डिफरेंट तरह से सोचते हैं, हमारे डिसीजंस जो है वो डिफरेंट है, हमारा लाइफस्टाइल है वो डिफरेंट है। पर मैं आपको कहना चाहूँगी दोस्तों कि प्रभु जो है हमें उस तरह से नहीं देखता है। प्रभु हमें बहुत ही ऊंचाई से देखता है। वो जिस तरह से हमारी सोच है वो इस तरह से नहीं सोचता, क्योंकि प्रभु की सोच बहुत पवित्र और बहुत ऊंची है गाइस, यस। तो हमें वो किस तरह से देखता है, वो हमारे सब पॉजिटिव्स को देखता है, यस। परमेश्वर की महिमा, वो हमारी सब एबिलिटीज़ को देखता है। वो हमें देखता है कि आप और आपका पति और आपकी योर हस्बैंड वाइफ लाइक किस तरह से इकट्ठे होकर जो है कितना पोटेंशियल है उनमें, किस तरह से वो चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं, किस किस चीज़ों का वो सामना कर सकते हैं, क्या उनके पॉजिटिव्स हैं। प्रभु हमेशा पॉजिटिव पर जो है वो फोकस करता है। जो हम हैं हम उन्हें अपनी नज़रों में, हम अपने पार्टनर्स को उनकी नेगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। सो अगर आप
अभी तक अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड की पॉजिटिव चीज़ों को नहीं देखते, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप उनके पॉजिटिव एटीट्यूड को देखिए, आप उनके एफर्ट को देखिए कि वो रिलेशनशिप में क्या कर रही हैं, और उन्हें और उन्हें अप्रिशिएट कीजिए। यस, उन्हें आप थैंक्स कीजिए कि वो जो एफर्ट मैरिज में डाल रही हैं, चाहे आप हस्बैंड हो और आप पूरा दिन काम करते हो, राइट? और आपकी वाइफ जो है आपको उस तरह से अप्रिशिएट करते हैं कि आप जो है यू आर द अर्नर इन द हाउस। यस, और अगर आप हस्बैंड जो पूरा दिन काम पर होते हो, जब आप घर आते हो आपका घर बिल्कुल सही, आपको बना हुआ खाना मिल रहा है, तो आप उन चीज़ों को अप्रिशिएट कीजिए। यस, अपनी वाइफ को और अपने हस्बैंड को जो है आप अप्रिशिएट कीजिए गाइस, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमें आज के समय में, आज की दुनिया में जो है अपने हस्बैंड और अपनी वाइफ को एक दूसरे के साथ प्यार में रखना है। यस, उनको रिस्पेक्ट देनी है और उनके पॉजिटिव्स को अप्रिशिएट करना है। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ उनके नेगेटिव्स को देखना है या उन्हें बुरा भुला कहना है, ऐसा नहीं है गाइस। हमें अप्रिशिएट करना है उनके पॉजिटिव्स को। यस, अगर आपको मदद चाहिए तो आप परमेश्वर से मदद लीजिए। ग्लोरी टू गॉड। जो सेकंड है कि अगर आप ऐसी एज में हैं कि अब आप आपकी शादी वाली एज है और आप ढूंढ रहे हैं अपने लाइफ पार्टनर के लिए, तो मैं आपको कहना चाहूँगी जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। यस, तो पहली बात ये है कि क्या जिसे आप मिल रहे हैं, क्या वो विश्वास में है, क्या वो विश्वास भी करता है परमेश्वर पर, या वो अन्य गॉड्स को मानता है। यस, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये इम्पैक्ट करता है आपकी लाइफ में, क्योंकि आप ऐसा डिसीजन अपनी लाइफ में ले रहे हैं जो आपको पूरी ज़िंदगी आपको उस पर्सन के साथ रहना है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका फेथ जो है वो मैच करे। यस, बहुत सारी टाइम ऐसा होता है कि अगर हम किसी को मिल रहे होते हैं और वो विश्वास में नहीं होता है, पर जो हमारे दिमाग में बातें आती हैं वो ऐसे आती है कि हम जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर इसे ज़रूर विश्वास में लेकर आ जाएगा। पर अगर आप ऑलरेडी नहीं हैं उस रिलेशनशिप में, अगर आप सोच रहे हैं, अगर आप शादीशुदा नहीं है, तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में ज़्यादा बैठे और उससे गाइडेंस लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि परमेश्वर आपको आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन, ऐसा कोई इंसान नहीं भेजेगा जो परमेश्वर में विश्वास नहीं करता है, क्योंकि ये जो है वो शैतान की तरफ से आता है कि परमेश्वर इसे बदल देगा। पर मैं आपको बताती हूँ, परमेश्वर जानता है कि आपके चेंजेस ज़्यादा हो सकते हैं बदलने के और उसके पीछे लगने के, रादर देन वो आपके पीछे लगे। यस, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो परमेश्वर का रास्ता है वो कठिन रास्ता है और जो शैतान का रास्ता है वो खुला हुआ रास्ता है। सो वहाँ पर डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हैं और परमेश्वर में आने के लिए कठिन रास्ता है। सो आप ध्यान रखिए इस डिसीजन के लिए कि आपको जो है परमेश्वर ऐसा कोई इंसान नहीं भेजेगा जो उसमें विश्वास भी नहीं करता है। यस, ये आपका मन हो सकता है, या ये शैतान की तरफ से थॉट्स हो सकते हैं, या आपकी डेस्परेशन हो सकती है कि आपको बहुत पर्सन पसंद है तो आप कुछ भी करने को तैयार हैं। तो मैं आपको ये कहूँगी कि परमेश्वर को आप पहला स्थान दीजिए और आप अपने फेथ से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिए। इफ अगर आप विश्वास करते हैं तो आप मानेंगे, क्योंकि इस तरह से वचन बताता है। ग्लोरी टू गॉड। दूसरा जो है, क्या उसके अंदर परमेश्वर का डर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस पर्सन में परमेश्वर का डर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो फेथ में भी है, क्या उसके दिल में, क्या उसके हाथ कांपते हैं कोई बुरा काम करने से, कि उसके का हाथ नहीं कांपते हैं। यस, सो हमें इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि अगर तो उसमें परमेश्वर का डर है, उसका भय है, तभी आप दोनों इकट्ठे एक दूसरे की मदद कर सकते हो और परमेश्वर में आगे बढ़ सकते हो। यस, और वो आपको अच्छी चीज़ें सिखाएगा और आप भी उसे अच्छी चीज़ें सिखाओगे। मीन ग्लोरी टू गॉड, परमेश्वर में रहकर। जो तीसरा है वो है प्रार्थना। हमें प्रार्थना करनी है, चाहे आपका जितना मर्जी अफेक्शन हो उस पर्सन के साथ, पर आपको प्रार्थना करनी है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसे रिलेशनशिप में जा रहे होते हैं, हमें वो पर्सन बहुत अच्छा लगता है, उसकी अपीयरेंस हमें बहुत अच्छी लगती है, कैसा दिखता है, कैसी दिखती है, हमें बहुत पसंद आता है। यस, तो हम हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाते हैं कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना। तो हम ये सब चीज़ों को देखते हैं, पर मैं आपको बताऊंगी कि प्रार्थना कीजिए, क्या वो पर्सन जो है वो परमेश्वर की ओर से है, और परमेश्वर, मैं बता रही हूँ आपको कि परमेश्वर आपको उत्तर देगा। यस, परमेश्वर आपको उत्तर देगा, पर आपको
जो है वो पेशेंस के साथ वेट करना है परमेश्वर के आंसर को आंसर के लिए। जो चौथा है वो है ऑनेस्टी, कि कितनी सच्चाई से कितने ऑनेस्ट हो आप। आपको अपनी ऑनेस्टी भी दिखानी है अपने रिलेशनशिप में। ऐसा नहीं है कि आपके दिल में आपके दिमाग में ये है कि मैंने अपना टाइम नहीं इधर उधर वेस्ट करना है किसी के साथ, और देखते हुए समझते हुए एक दूसरे को, पर मैंने क्या करना है, मैंने जल्दी से शादी कर लेनी है। यस, तो आपको अपने पार्टनर के साथ बहुत क्लियर चलना पड़ेगा कि लुक, आई एम लुकिंग फॉर अ हस्बैंड, कि मुझे सिर्फ पति चाहिए, अभी मुझे शादी करनी है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ घूम रही हूँ। और अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इंसान है जो आपको कह रहा है या आपको सही उत्तर नहीं देता है जब आप शादी की बात करते हैं, तो आपको ये क्लैरिटी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक क्लियर माइंड होना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्या वो आपके साथ रहेगा भी नहीं रहेगा। क्योंकि अगर आप एक रिलेशनशिप में और आपका सब रिलेशनशिप है उस पर्सन के साथ, यस, तो मैं आपको बता दूं कि आप ऑलरेडी परमेश्वर की नज़रों में उसके स्पाउस हो। आपकी शादी हो रखी है ऑलरेडी, अगर आप किसी लड़की या लड़के के साथ रिलेशनशिप में हो। पर अगर आप श्योर नहीं हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप सिन कर रहे हो, आप अडल्ट्री कर रहे हो, यू नो। तो अगर आप श्योर नहीं हो, तो ये आपको देखना है। यस, आपको, अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो कि आपको शादी करनी है, आप शादी कीजिए, और ऐसा नहीं है कि अगर आप विश्वास नहीं करते, ये ऐसा बता रही हूँ मैं क्योंकि ये वचन बताता है। यस, ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको कह रही हूँ अगर आप विश्वास में नहीं हैं, आप विश्वास नहीं करते हैं, तो इट्स ओके, आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। यू आर नॉट ऑब्लाइज्ड, यू आर नॉट रिलायबल, और मैं किसी को बता नहीं रही हूँ कि आपको क्या करना है, बट मैं बता रही हूँ कि वचन हमें क्या कहता है और हमें सही तरह से चलना सिखाता है। ग्लोरी टू गॉड। और हमें किस तरह से वचन को पढ़कर अपने आप को बचाना है पाप से। ग्लोरी टू गॉड। हमें बचाना है वो हर शैतान की युक्तियों को, वो जो हमारे जीवन में लाना चाहता है, ताकि हम जो है वो गिर सके, हम जो है वो दूर हो सके, और हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा पापों में रहें और पापों की गुलामी करते रहे। तो हमें बहुत ध्यान से जो है वो चलना है इस चीज़ में, क्योंकि आज के टाइम में शैतान इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाता है, आपको क्लैरिटी नहीं आने देता है, आपका जीवन जो है वो प्रार्थना से दूर होता जाता है, आपका रोमांस में चला जाता है जीवन। यस, सो हमें इस चीज़ पर बहुत ध्यान देना है कि वचन के साथ जो है हमें चलना है, उसकी रूपाक के साथ हमें जो है वो चलते रहना है। ग्लोरी टू गॉड। सो पांचवा पॉइंट है कि हमें अपने सारे डिसीजंस जो हैं अपनी फीलिंग्स पर, अपने इमोशंस पर नहीं करने हैं। यस, अगर हमें, लाइक आई सेड बिफोर, कि अगर हमें कोई पसंद है तो हमें इस चीज़ पर अपना डिसीजन नहीं लेना है कि हमें पसंद है, क्या वो प्रभु को पसंद है, क्या वो प्रभु की ओर से है, ये मैटर करता है हमें। जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमें पहला स्थान जो है वो प्रभु को देना है। ग्लोरी टू गॉड। उसको देंगे अगर हम पहला स्थान, तभी वो हमें सबसे उत्तम स्थान देगा। ग्लोरी टू गॉड। सो जो तीसरा है वो है कि शादी के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्या है। यस, सो पहला कुरिन्थियंस चैप्टर 7 वर्स 1 to 9 में आप पढ़ सकते हैं कि वचन हमें बताता है। सो मैंने अभी खोला नहीं है, सो लेट मी जस्ट गो टू कुरिन्थियंस। हम पहली कुरिन्थियन चैप्टर 7 वर्स 1 to 9। सो यहाँ का पहला वचन बताता है, उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए। तो यहाँ पर संत पौलुस बता रहे हैं, पहली तो ये बात है कि ये कुरिन्थियन को लिखा गया लेटर है संत पौलुस की तरफ से, और यहाँ पर उनके कंसर्न है शादी को लेकर या रिलेशनशिप को लेकर। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि मैं उन चीज़ों के बारे में तुम्हें लिख रहा हूँ जो तुम्हें चीज़ों का जो है, तुम्हें जिस चीज़ों के बारे में तुम्हें जानना है मुझसे। यस, तो यहाँ पर उन्होंने क्या है, ये अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए। अब इसका मतलब क्या है? पहली बात तो ये है कि ये जो चीज़ें हैं वो सबके लिए हैं। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अब कोरिन्थ में वो प्रॉब्लम हो रही थी तो इस संसार में वो नहीं हो रही है। यस, बहुत हो रही है। यस, और हमें परमेश्वर के वचन की गहराई को जानना है, उसकी सीरियसनेस को जो है हमें वो जानना है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अच्छा होगा कि तुम जो है औरत को टच ना करो, छुओ ना शादी से पहले। यस, या शादी से पहले या अपनी शादी के बाहर जो है, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप किसी और के बारे में ना सोचें, क्योंकि वो पाप
पाप है। सो यहाँ पर बताते हैं परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। तो ऐसा ना हो कि अगर आपकी कुछ ऐसी एडिक्शन है या आप को ये एक वीक पॉइंट है आपकी लाइफ में कि आप जहाँ पर सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो और आप पोर्नोग्राफी में हो या आप गलत चीज़ें देखते हो या आप गलत लोगों की संगति में हो या गलत लड़कियों के पास जाते हो या गलत लड़कों के पास जाते हो, यू नो, आई एम जस्ट सेइंग इट। सो अगर आपकी ऐसी आपकी लाइफ में जो है ऐसा जीवन है, तो परमेश्वर बताता है कि इससे अच्छा है, इस पाप से गिरने से अच्छा है कि आप जो है आप शादी कीजिए और अपने लिए एक वाइफ और अपने लिए एक हस्बैंड को है जो वो नियुक्त कीजिए। सो ये हमें प्रभु का वचन बताता है कि ऐसा नहीं है कि हमें शादी से पहले ही सब कुछ शुरू कर देना है या शादी के आउटसाइड जाकर हमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना है। नहीं, वो पाप है। सो अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो इट्स बेटर टू गेट मैरिड एंड हैव अ स्पाउस। आप शादी कीजिए और अपना घर बसाइए और प्रभु में जो है आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि अगर आप सेल्फ कंट्रोल नहीं है आप में, तो आप पाप में जो है वो गिरे रहेंगे और गिर सकते हैं। सो अगर आप ऐसे सिचुएशन से निकल रहे हैं तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी गलतियों का इकरार कीजिए परमेश्वर से, और पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा इस बंधन से छुटकारा जो है वो सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर हमें जो है ऐसी इन चीज़ों से छुटकारा मिलता है परमेश्वर की ओर से, और पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करने में। ग्लोरी टू गॉड। ताकि आप जो है इन सब चीज़ों को छोड़कर परमेश्वर की ओर जो है अपना ध्यान लगाइए। ग्लोरी टू गॉड। सो इसके चैप्टर वर्स 3 में बताते हैं, जो वर्स 3 है, पति और अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। सो जो अफेक्शन हमारे अंदर है ना, कि हमें प्यार, लाइक हमें एक अफेक्शन चाहिए, यस। तो वो पति अपनी पूरी अफेक्शन जो है अपनी वाइफ को दिखाए, और जो वाइफ है वो पूरी अफेक्शन जो है वो अपने हस्बैंड को दिखाए, यस। और अपने शरीर को जिस तरह से हम प्यार करते हैं, हमें अपने स्पाउस को भी उसी तरह से जो है वो प्यार करना है, यस। क्योंकि आपका शरीर उसका शरीर बनता है और उसका शरीर जो है वो आपका शरीर बनता है। सो इसी तरह से परमेश्वर इसे एक पवित्र रिश्ते को देखता है, वो इसे गलत नहीं देखता है। पर अगर आप शादी के अलावा करते हैं या शादी से पहले करते हैं या लोगों की साथ घूमते हैं, तो ये जो है दैट इज़ नॉट फ्रॉम गॉड एंड दैट्स नॉट गॉडली, दैट इज़ सिन एंड दैट्स फ्रॉम द एनिमी। तो हमें इन सब चीज़ों से जो है वो बचना है और परमेश्वर की बुद्धि का सहारा लेना है। ग्लोरी टू गॉड। सो परमेश्वर हमारे रिश्ते को एक बहुत ही पवित्र रिश्ते से देखता है, पवित्रताई से देखता है, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से बनाया हुआ रिश्ता है, यस। और इसमें हम जो आपका सारा प्यार है, जो आपका सारा पैशन है, जो वो सारी आपकी डिज़ायर है, कि जो आपकी अफेक्शन है, वो आपको अपने पति को और पति को अपनी पत्नी से ही देनी है, सिर्फ और सिर्फ अपने पति और अपनी पत्नी को देनी है। ग्लोरी टू गॉड। और परमेश्वर का वचन अगर हम बात करें तो तलाक के बारे में क्या कहता है, बहुत सारे लोगों को आजकल कन्फ्यूजन भी है इस चीज़ को लेकर, बट ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हम काफ़ी ज़्यादा बात कर सकते हैं, क्योंकि इट्स अ क्वाइट बिग टॉपिक, तो आज मैं इतना ज़्यादा इलेबोरेट करके नहीं बताऊंगी, पर मैं जो मेन है वो ज़रूर बताना चाहूँगी कि परमेश्वर वचन हमें जो है, परमेश्वर जो है तलाक को सपोर्ट नहीं करते हैं, यस। वचन तलाक के बारे में बहुत सख्त है कि आप तलाक नहीं कर सकते हो, पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिस सर्कमस्टांस में सेपरेशन और डिवोर्स जो है वो होता है, एंड देन बाइबल इज़ उस चीज़ को कहती है कि अगर ये चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में, तो तलाक जो है वो हो सकता है, यस। आपका रिलेशनशिप जो है वो है, उसमें से पहली चीज़ ये है। और क्यों परमेश्वर सपोर्ट नहीं करता है तलाक को, वो आप मलाकी की किताब चैप्टर 2 वर्स 16 में पढ़ सकते हैं। और परमेश्वर का यहाँ पर वचन बताता है कि परमेश्वर जो है वो नफरत करता है डिवोर्स को, यस। क्योंकि जो तलाक है वो बहुत सारी चीज़ों को ख़राब करता है, वो आपके रिलेशनशिप को ख़राब करता है, आपको बहुत सारे पाप में डाल सकता है। सो इसलिए परमेश्वर का जो है वचन इसे सपोर्ट नहीं करता है कि आप जो है आप तलाक की बात कीजिए या तलाक के बारे में सोचिए अपने रिलेशनशिप में। सो ऐसी दो बातें हैं
जो प्रभु का वचन बताता है कि जिसमें सेपरेशन हो सकता है अगर आप आप करते हो। तो पहली बात है कि सेक्सुअल इमोरालिटी। यस, आप मत्ती की किताब चैप्टर 19 वर्स 9 में पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर मत्ती की किताब चैप्टर 19 वर्स 9 बताता है। वर्स 9 बताता है। यस, लेट मी रीड इट। और मैं तुमसे कहता हूँ जो कोई व्यभिचार को छोड़कर और किसी कारण से पति अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे, वह व्यभिचार करता है। अगर आपका जो स्पाउस है, यस, तो ऐसी अगर कोई समस्या है आपकी मैरिज में कि जहाँ पर वो आपको नहीं बल्कि और सेक्सुअल मॉरलिटी जो है उनकी ज़िंदगी में है, व्यभिचार जो है वो उनकी ज़िंदगी में है। तो इन सब चीज़ों पर को छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही क्लियरली बताया गया कि उसे छोड़कर, अगर ऐसा कुछ है तो इन सर्कमस्टांसिस में जो तलाक है वो हो सकता है। यस, अगर बहुत इंटेंस सिचुएशन है और बहुत आपका जो मैरिज लाइफ है वो ख़राब हो गई है, तो ऐसे सिचुएशन में हो सकता है। और इसका रेफरेंस दूसरा भी है कि मत्ती की किताब में चैप्टर 5 वर्स 32 में भी यही बताता है वचन। जो दूसरा है वो है पहली कुरिन्थियन में चैप्टर 7 वर्स 13 में प्रभु का वचन यहाँ पर बताता है। 7:13, जिस स्त्री का पति विश्वास न रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो वह पति को ना छोड़े। इसका मतलब ये है कि अगर तो आप परमेश्वर में विश्वास में है, पर आपका जो पति है या आपकी जो पत्नी है वो विश्वास में नहीं है, और पर उनको कोई दिक्कत नहीं है आपके फेथ के साथ, यस, और वो खुशी खुशी रह रहे हैं आपके साथ, तो ऐसा नहीं है कि आप उन्हें छोड़ दें ये कहकर कि उसका विश्वास अलग है मेरे विश्वास से। ऐसा नहीं है करना हमें, क्योंकि वचन हमें बहुत इंस्ट्रक्शन देता है, बहुत क्लियरली हमें बताता है कि हमें नहीं छोड़नी है अपनी मैरिज को। यस, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है। तो अगर आपका जो स्पाउस है वो विश्वास में ना भी हो, पर आपके कारण वो क्या है, वो पवित्र ठहरता है। जो आपकी संतान होगी वो भी पवित्र ठहरेगी। ग्लोरी टू गॉड। पति के कारण पवित्र ठहरता है, नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते, परंतु अब तो पवित्र हैं, क्योंकि आपके कारण जो है अब आपका पति या आपकी पत्नी या अब आपके बच्चे भी क्या हुए हैं, पवित्र हो गए हैं। ग्लोरी टू गॉड। सो हमें बहुत, पर अगर आप नेक्स्ट वर्स पढ़ेंगे, चैप्टर वर्स 15 पढ़ेंगे, तो इसमें ये भी बताया है कि अगर वो आपको आपके विश्वास के कारण जो है वो छोड़ते हैं तो ये उनकी मर्जी है। अगर वो आपके साथ नहीं रहना चाहते तो दैट इज़ द सेकंड सर्कमस्टांस कि आपके विश्वास को लेकर वो आपसे अब दूर होना चाहते हैं, वो प्रभु में नहीं आना चाहते, या अब आपसे चिढ़ने लग गए हैं, या आपको आपके साथ रहना नहीं चाहते हैं। अगर वो छोड़कर जाना चाहें तो वो जा सकते हैं, ऐसा प्रभु का यहाँ पर वचन बताता है। सो पर अगर वो कुछ नहीं कह रहे हैं और कुछ नहीं है तो आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रार्थना में बहुत सारी शक्ति है। ग्लोरी टू गॉड। एंड वो आपको देखकर, आपका जिस तरह से प्रभु ने जीवन बदला है, वो उसे देखकर प्रभु में आएंगे, और आपकी प्रार्थनाएं जो परमेश्वर के साथ सामने होंगी, उनको बचाने के, उनको उद्धार के लिए प्रभु उन्हें बचाएगा। ग्लोरी टू गॉड। आपको विश्वास रखना है और प्रभु से प्रार्थना करते रहना है अपने स्पाउस के लिए, और प्रभु अपनी पावर में, अपने दायरे में सब कुछ वो करेगा जो प्रभु कर सकता है। यस, उन्हें विश्वास में लाने के लिए। ग्लोरी टू गॉड। प्रभु तो सब कुछ कर सकता है। ग्लोरी टू गॉड। हम सब विश्वास करते हैं। जो चौथा है वो है शादी क्या रिफ्लेक्ट करता है, वो क्या दर्शाता है वचन में। जो शादी है वो एक सेक्रेड, पवित्र जो है बंधन को दिखाता है, मैन एंड अ वुमन, पति और पत्नी के बीच में, या वो एक संगठन को दिखाता है, वो एक प्रॉमिस को दिखाता है, एक पवित्र रिश्ते को दिखाता है। यस, उसी तरह से मैरिज जो है वो
हमें दर्शाती है प्रभु का रिश्ता अपने लोगों के साथ। यस, जिस तरह से यीशु हमारा दूल्हा है और हम उसकी दुल्हन है। यस, उसकी चर्च जो है उसकी दुल्हन है। उसी तरह से परमेश्वर का जो रिश्ता है वो मैरिज जो है वो रिफ्लेक्ट करती है प्रभु की फेथफुलनेस को, उसकी कमिटमेंट को, उसके प्रॉमिस को, जो उसने हमारे साथ अपने लोगों के साथ किया है, उसके बंधन को। इसी तरह से मैरिज जो है वो बहुत ज़्यादा पवित्र है। और बिब्लिकल मैरिज में यीशु जो है, पिता जो है, परमेश्वर जो है हमारे साथ है, वो सेंट्रल है, हमारे साथ साथ है हमारे रिश्ते में। ऐसा नहीं है कि मैं और मेरे हस्बैंड ही हैं और हमारे रिश्ते में प्रभु नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें अपनी मैरिज में, अगर आपने इनवाइट नहीं किया, प्रभु को ग्रहण कीजिए, उन्हें इनवाइट कीजिए और उसे अपना हक दीजिए, क्या कि आपका रिश्ता जो है पवित्रताई से, प्यार से जो है वो चलता रहे। ग्लोरी टू गॉड। सो जो मैरिज है वो यीशु को, वो क्राइस्ट सेंट्रल है। यस, और आपके स्पाउस को सिखाता है प्रभु का प्यार, प्रभु की बुद्धि, कि किस तरह से हमें प्यार से, यस, हमें किस तरह से रिस्पेक्टफुल होकर, हमें किस तरह से एक मन होकर, एक तन होकर, एक टुगेदरनेस में जो है विश्वास के साथ आगे चलते रहना है, रिगार्डलेस कि हम क्या सोचते हैं अपने हस्बैंड के बारे में, वाइफ के बारे में, कि हमारी सोच नहीं मिलती। हम बहुत कई बार छोटा सोचते हैं। यस, पर प्रभु इस तरह से हमारे रिश्ते को नहीं देखता है। तो हमें भी प्रभु को, अपने स्पाउस को उनकी नज़र से देखना, उसी पॉजिटिविटी के साथ देखना है, जिससे कि हम जो है उसके प्यार में और आगे बढ़ सके और अपने हस्बैंड और अपने वाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कर सके। ग्लोरी टू गॉड। इफिसियों की किताब में चैप्टर 5 वर्स 25 टू 27 बताता है कि उसी तरह से हमें भी अपने हस्बैंड और अपनी वाइफ को प्यार करना है, जिस तरह से प्रभु ने अपनी कलीसिया को जो है वो प्यार किया। ग्लोरी टू गॉड। और उसी फेथफुलनेस के साथ प्रभु ने अपनी जो जान है अपनी कलीसिया के लिए दी। तो हमें भी उसी प्यार के साथ, उसी फेथफुलनेस के साथ अपने स्पाउस के साथ रहना है, उसी ही कमिटमेंट के साथ हमें रहना है और उसके साथ जो है परमेश्वर में आगे जो है वो बढ़ते जाना है। सो मे गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड कभी कभी ऐसी रिलेशनशिप मैंने देखे हैं जिसमें बहुत सारी एक्यूजेशन हो रही है कि पुरानी चीज़ें जो आपके पार्टनर को पता है, आपके हस्बैंड को पता है, आपकी वाइफ को पता है, आपकी पुरानी लाइफ के बारे में, तो वो बार बार जो है उनके दिमागों में आती है, वो वही कुरेद कुरेद के लाते हैं रिलेशनशिप में और अपना रिलेशनशिप जो है वो ख़राब करते रहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये शैतान की युक्तियाँ हैं जो आपको लाती हैं, आपके दिमाग में ये पुरानी-पुरानी चीज़ें लाती हैं, ये शैतान की युक्तियाँ हैं। तो आप इनसे बचें और इनको समझें कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें फ़ॉरगिवनेस सिखाई है, परमेश्वर ने हमें प्यार करना सिखाया है, परमेश्वर ने हमें यहाँ पर बताया है कि अपने स्पाउस को, अपनी पत्नी को, अपने पति को उस तरह से प्यार करो जिस तरह से तुम अपने आप को प्यार करते हो, जिस तरह से मसीह ने अपनी कलीसिया को प्यार किया है। तो आप अगर ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पर आपका जो पार्टनर है या आप हैं, खुद हैं, ऐसी चीज़ों को, पुरानी को कुरेद-कुरेद कर लाते हैं अपने रिलेशनशिप में और अपना रिलेशनशिप जो है वो ख़राब करते हैं, तो मैं आपको बताऊँगी कि ये जो शैतान है वो सब ये चीज़ें जो है वो शैतान की तरफ से है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत क्लियर है कि जो शैतान है वो एक्यूज़ करता है। यस। सो ये जो बिहेवियर है ये शैतान की ओर से है और आप इसे जानिए, क्योंकि शैतान बहुत सारे आजकल मैरिजेस को तोड़ने में लगा हुआ है, क्योंकि जो मैरिज है, जैसा कि मैंने कहा, ये परमेश्वर के प्यार को, अपने उसके प्रॉमिस को जो उसके लोगों में के साथ है उसे दर्शाता है। तो इसीलिए शैतान जो है मैरिज को ब्रेक करना चाहता है कि जो बॉन्ड है, जो ब्लेसिंग है, ये जो परमेश्वर ने रिश्ता बनाया है, वो इस रिश्ते के को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, ताकि ऐसी सोच आए हम में कि ये कुछ भी नहीं है, शादी तो कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक झूठ है या एक सिर्फ पेपर वर्क है। वो ऐसी सोचें हमारे दिमाग में लाता है, पर प्रभु की नज़रों में ये पवित्र रिश्ता है जिसे उसने बनाया है और उसने ब्लेस किया है, ताकि हम जो है फ्रूटफुल हो सके, हम जो है उसके प्यार में आगे बढ़ सके और वो हमारी जनरेशन्स को जो है प्रभु वो ब्लेस करता है हमारे रिश्ते के द्वारा। या सो मे गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आपको ऐसे आप रिश्ते में हैं तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप फॉरगिव कीजिए और फॉरगेट कीजिए, उसी तरह से प्रभु ने, जिस तरह से प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे पापों को उतना दूर कर दूंगा जिस तरह से पूर्व पश्चिम से। यस। सो और उसी तरह से कि मैं तुम्हारे सब पापों को माफ़ कर दूंगा और याद नहीं करूँगा। सो अगर प्रभु हमारे सब पापों को माफ़ करता है और याद नहीं रखता है तो हम कौन हैं
जो हम पुरानी चीज़ों को याद रखें, हम उन्हें कुरेद-कुरेद कर लाएँ। येस? सो मे गॉड ब्लेस यू ऑल और आप अपने रिलेशनशिप में आप फॉरगिवनेस को लाइए, आप प्यार को लाइए और प्यार-प्यार में प्रभु के वचन में आगे बढ़ते जाइए। सो मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।